हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2025 वार बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से नया हवाई अड्डा बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में 6 लेन की एक्सप्रेस नियंत्रित रिंग रोड बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 8,307 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने कुल 9,814 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था में सुधारों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत स्लैब को घटाकर 5 और 18% कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष कर का प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में जीएसटी के तहत 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28%। लेकिन अब केंद्र सरकार नए प्रस्ताव के तहत 2 स्लैब को घटाकर कम कर सकती है और केवल 5 और 18% का ही स्लैब रख सकती है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान 12% स्लैब में शामिल 99% वस्तुओं को घटाकर 5% कर दिया जाएगा, जबकि 28% स्लैब में शामिल 90% वस्तुओं को 18% कर के दायरे में लाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह विधेयक आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है। दोस्तों, यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेमिंग और उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। दोनों अपराधों के लिए जेल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान करता है। इस विधेयक के तहत निगरानी और जवाबदेही के लिए वैधानिक नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। सूत्रों ने बताया कि यह विधेयक आज संसद में पेश किया जा सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी, प्रामाणिकता और ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाने के लिए मेड इन इंडिया लेबल योजना लेकर आई है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुरुआती 3 वर्षों के लिए 995 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मेड इन इंडिया लेबल योजना आत्मनिर्भर भारत की एक पहल है। इसके तहत स्वदेशी सामानों के लेबल पर एक क्यूआर कोड और एक लोगो अंकित रहेगा। इसमें निर्माण स्थल, लेबल की वैधता और उत्पाद से जुड़ी जानकारी मौजूद रहेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकार ने 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल कपास की बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। कपास पर अब तक 11% आयात शुल्क के साथ साथ कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर भी लगता था। ऐसे में दोस्तों, आयात शुल्क समाप्त होने से कपड़ा क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह शुल्क छूट 19 अगस्त से प्रभावी होगी और 30 सितंबर तक लागू रहेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाए जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ स्टेशनों पर ये लागू होंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से तोलना होगा। अगर सामान तय सीमा से ज़्यादा भारी है या वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा है यानी ज़्यादा जगह लेने वाला है, तो इसके लिए अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देना होगा। उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। दोस्तों, इस टेबल में आप देख सकते हैं किस बोगी में कितना सामान फ्री ले जा सकते हैं। अगर आप फ्री अलाउंस से ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो ज़्यादा वजन के लिए 1.5 गुना लगेज रेट देना होगा। अगर आप बिना बुकिंग के या आंशिक बुकिंग के साथ पकड़े जाते हैं तो फ्री अलाउंस से ज़्यादा वजन पर 6 गुना रेट देना होगा, जिसमें न्यूनतम 50 रुपये का चार्ज होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया है। इन प्लान्स की कीमत 209 और 249 रुपये थी। एक में 22 दिन और दूसरे में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS फ्री मिलते थे। लेकिन अब 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली डेटा वाला प्लान 299 रुपये से शुरू होता है। इसमें 1.5 GB डेली डेटा मिलता है। जियो से पहले एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सस्ते प्लान्स को बंद कर चुका है। ये दोनों कंपनियां पहले ही 28 दिन के लिए 299 रुपये चार्ज करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो ने यह कदम अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए उठाया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसका असर नए होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर 7.50% से 8.70% के बीच है। हालांकि ये बढ़ोतरी अपर लिमिट ब्याज पर की गई है। एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर पहले 7.50% से 8.45% के बीच थी।
इसका मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम है तो आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है, जिससे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी।